औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं सम्यक दर्शन जड़ है और व्रत संयम तो उसके कलियां हैं और फूल तो मोक्ष है। फूल को रखना चाहोगे नहीं रख सकते हो। फूल को फ्रिज में रखो, कितने साल रख लोगे? ज्यादा से ज्यादा साल, 1.5 साल रख लोगे बहुत इंतजाम से, लेकिन वो सुगंध नहीं देंगे। लेकिन फूल का इत्र निचोड़ लो तो सुगंध देंगे। फूल को रखने की एक कीमिया है। हम इस तन को, धन को, संपत्ति को, परिवार को, परिजन को कितना भी बचा के रखेंगे, एक दिन होगा ये सब छूट ही जाएंगे। लेकिन अंतर है एक छोड़ने में और एक छुड़ाने में। लोग कहते हैं हम तो इकट्ठे निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठे आज तक कोई निकले? पूरी पंचायत आएगी तुम्हें निकालने को, और इज्जत से नहीं निकले हो इसलिए बांध बांध के निकालेगी, कहीं लुढ़क के वापस नहीं आ जाओगे। ध्यान रखना, वो निकलना और नहीं निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। उसको साधु को भी निकलना पड़ता है। हम साधु भी हो गए तो हमें यदि आ गए ये मेरे शिष्य, मेरा मंदिर है, मेरी धर्मशाला, तो भी मोह उतना ही है, क्योंकि हम यहाँ के सिक्के छोड़ देते हैं, स्वर्ग के सिक्कों की बात करने लगते हैं। आप सच बताना, मंदिर में क्यों आते हो? भय से आते हो आप? नरक नहीं चले जाएं, पाप नहीं लग जाए, अगले भव में गलत जगह नहीं चले जाएं, और लालच ये है कि स्वर्ग मिलेगा। यहाँ यदि 2 रोटी छोड़ देंगे तो वहाँ अमृत गले से झरेगा। हमने कहा 2 रोटी खा लो, क्या पता वहाँ मिला कि नहीं मिला। ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी चीजें हम स्वर्ग, हर कोई कहता है ये व्रत उसने किया था, कथा बताओ इसकी क्या। अरे कथा क्या करना? कुतवाली दिन 4 वही, फिर खुरपा और जाली, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। क्या करेंगे स्वर्ग में जाके? आप सबको लगता है स्वर्ग अच्छा है। स्वर्ग अच्छा नहीं है। आप यहाँ बीमार हो तो आपके परिवार वाले क्या कहेंगे? आप लेटे रहो, हम आपको सब सुविधा, पानी यहीं दे रहे, आपको खाना यहीं दे रहे, पैर दबा रहे, डॉक्टर को बुला रहे, सब करेंगे। आप बताओ, नीलांजना को मरना तो वहाँ तो 6 महीनों पहले पता चल जाता है। लेकिन फिर भी आदेश मिला नृत्य करने का। आप बताओ, हमको मरना होगा और कोई कहेगा नाचो तो नाचो जाएगा? किसी देव का वियोग हो गया वहाँ अच्छा लगेगा? भले वो दूसरे के साथ रहना पड़ रहा है। इसीलिए 4था गुण स्थान है, वहाँ 5वां गुण स्थान भी नहीं है। इसलिए हम स्वर्ग की तो कामना ही नहीं करते हैं,
क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा माल हो, आप 1-2 करोड़ रुपया लेकर आ रहे हो और आप बिल्कुल बढ़िया 1-8 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आ रहे हो, तो हर जगह खतरा है, ना जाने कौन तुम्हें मार देगा। और तुम सीमेंट की बोरी में 1 करोड़ रुपया लिए रहो, कोई देखेगा तक नहीं तुम्हारी तरफ, और फटे कपड़े और पहन लो, लोग कहेंगे भिखारी जान दो जान दो। यदि तुम पैसेंजर गाड़ी में चढ़े हो जनरल में, तो तुम क्या करोगे? सो जाओगे क्या 1 करोड़ रुपया रख के? नहीं, रात भर जागते रहोगे कि कहीं 1 करोड़ रुपया कोई उठा नहीं ले, और बढ़िया रिजर्वेशन है तो टांग फैलाओगे और सो जाओगे, कोई ले ही जाएगा तुम्हारा माल। इसी प्रकार से परमात्मा से मत कहना हम शिकायतें करते हैं, कहते हैं हाथ से कुछ भी नहीं है हौसलों के आगे। हमें ये नहीं सोचना क्या नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे जो मिला उसको हम कोहिनूर बना देंगे, जो मिला उसे ही। यदि दुख मिला है तो दुख से भी हम अमृत ले लेंगे। आप सोचते हैं अमीरों के यहाँ गाड़ियाँ, बंगले, कोठी, बढ़िया सुंदर पत्नी, ये सब सुख देते हैं? ये सुख नहीं देते हैं। हमें ऊपर से सब चेहरे सुंदर दिखाई देते हैं। ये जितने हंसते हुए चेहरे मिलते हैं, ध्यान रखना, ये फेशियल और सेविंग क्रीमों का कमाल है। आजकल लोग क्रीम लगाते हैं, वो 10 ग्राम की 25 रुपए में, 50 रुपए में आती है। आप सोचो 25,000 की हो गई या 2500 की हो गई, इतने में 4 किलो बादाम खा लो, अंदर से ताकत आ जाएगी। और लोग कहते क्रीम होगी तो सुंदर हो जाएंगे। हमने कही एक बार भैंस को 4 साल तक लगाई, सुंदर नहीं हुई। अफ्रीका के व्यक्ति को यदि गोरा होते तो अफ्रीका के व्यक्ति तो पूरे लपेट के गोरे से काले से गोरे हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमने अंग्रेजों को तो भगा दिया, अंग्रेजियत नहीं भगाई। आज भी कहीं गोरा आदमी आ जाए तो ऐसे पागल हो जाते उसके लिए, और यही हमारी परतंत्रता का कारण रहा। हम 1854 में मुक्त हो गए होते, लेकिन कुछ गद्दार लोग थे जो हमारी स्वतंत्रता में बाधक बने, और आज भी हम अपने आप से गद्दार हैं। कोई दूसरा हमारे लिए क्या गद्दार होगा? हम खुद से भूल कर रहे हैं। लोग सोचते बस पैसा हो जाए, बस कोठी बन जाए एक जगह अच्छी। नहीं, हम कोठरियों में रहेंगे, लेकिन उस किले की बात करेंगे जो एक बार मिल जाए फिर कभी छूटता नहीं है। क्योंकि क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, क्या रखा है वहां तो जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। उस मकान में जाना है। और जीवन यदि मातम है, रोज उदासी है, आप विचार करके देखना, कई घर ऐसे होंगे जो कहेंगे बस देवरानी है उसकी शकल नहीं देखी जाती, सास है उसकी शकल नहीं देखी जाती, बहू है उसकी शकल नहीं देखी जाती। अरे अभी परिणामों को बदल लो, वरना नरक में देखना ही नहीं पड़ेगा। वो दुख देखना पड़ेंगे जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है, और हम सब भोग के आए। ध्यान, पहली बार नहीं भोग रहे हैं हम, अनादिकाल से कर ही क्या रहे हैं। संसार और सन्यास में इतना सा फर्क है। सन्यासी आर्तरोध परिणामों के विषय मिलने पर भी धर्म ध्यान में बदल देता है, और वो धर्म ध्यान का मौका मिलने पर भी पापी उसे आर्तरोध ध्यान में बदल देता है। इतना संतर है। संसारी कल पर जीता है और सन्यासी आज पर जीता है। आज अभी जो मिल गया ठीक है, क्योंकि इस खाद को क्या बनाना है, इसमें फूल के बीज डालना है। आप लोग कहते हो मंत्र से क्या होता है? मंत्र जब बार बार पढ़ा जाए, पुनरुक्ति हो जाती है, तो हमारा जीवन का श्वास की तरह हो जाता है। हम पाठ रोज रोज क्यों करते हैं? पाठ इसीलिए करते हैं, रोज रोज पढ़ेंगे तो रसरी आवाज से सिल पर होत निशान। लेकिन अपन तो रोज पढ़ लेते हैं, बीजी राख फल भोगवे ज्यों किसान जगमाह, त्यों चक्री नप सुख करे धर्म विसारे ना।
सोच कर देखना, चक्रवर्ती भी राज में मर जाए तो नियम से नरक जाता है, और त्याग में मरे तो स्वर्ग और मोक्ष जाता है। तो वो त्याग नहीं जो हमें बाहर से दिखता है। हम हर कोई को कहते हैं इनने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। अरे जो पाया उसकी तरफ नजर है क्या? हम लोग कहते भगवान ने इतने करोड़ घोड़े छोड़े, इतने करोड़ हाथी छोड़े, इतने महल छोड़े। वही हालत है, भिखारी को सिर्फ राज भोजन के सपने आते हैं, भिखारी को सिर्फ महल नजर आते हैं। हम लोग भी वो भिखारी हैं जो उनको अमूल्य रत्न मिला है, जो 3 लोक की संपदा मिली है, अनंत चतुष्टय का धन मिला है, वो हमारी नजर में नहीं आता है। जो बेकार आप कंकड़ को फेंकते हो, कचड़े को फेंकते हो, कचड़े की याद करते हो क्या? बुद्ध जाने लगे, उनके सारथी ने कहा कि क्या करते हो तुम, पागल हो क्या? अरे जिस संपत्ति को हम जीवन भर देख देख के तरसते हैं, उसको तुमने पाया। यशोदा जैसी सुंदर पत्नी, राहुल जैसा बेटा, असीम राज, इकलौते बेटे, तुम्हें क्या पागलपन, वहां क्या मिलेगा? उन्होंने कहा तुमने बाहर से देखा था इसलिए तुम्हें सुंदर लग रहा था, मैंने अंदर जाकर देखा है, सिर्फ चिताएं हैं, सिर्फ मुर्दे हैं यहाँ। और मुर्दे कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, हमारी कामनाएं जो उठती हैं और मर जाती हैं। बचपन में हमारी कामनाएं क्या थी, बड़े हुए तो क्या हुआ, और थोड़े बूढ़े हो जाएंगे तो क्या कामनाएं होंगी, और आखिरी टाइम भी हमारा व्यापार बंद नहीं होता है। जीवन भर खिलौनों को लड़ते रहे बच्चे अच्छे हैं, वो खिलौनों में घर बनाते हैं, और माँ की एक आवाज मिले तो खिलौने तोड़कर घर चले जाते हैं। हमने ऐसे खिलौने बना रखे हैं, हमने ऐसे खिलौने बना रखे जिनको छोड़कर कभी जाने का मन भी, छोड़कर मत जाओ। लोग घर छोड़ के चले आते, घर छोड़कर मत जाओ, उसी घर में ऐसे रहो जैसे एक मेहमान रहता है, मेहमान बनकर रहो, घर में रहो, घर में रहो, लेकिन आसक्ति मत रखो। आसक्ति सबके बीच रहो। आज भी हमारे घरों में शांति हो सकती है यदि 10 तोला 15 तोला जेवर है और ये सोच लें भैया ये हमें चढ़ाता है, दूसरे को चढ़ा दो, क्या कमाई करने की जरूरत? फिर बताओ बेईमानी की कमाई आएगी तुम्हारे घर? नहीं आएगी। एक टीवी है जिसको देखना, चलो आज हमारे अनुसार चला लो, कल तुम अपने अनुसार चलो। एक जगह बैठने से प्यार बढ़ जाता है, एक जगह खाने से प्यार बढ़ जाता है, और आज पश्चिम ने हमारा सारा प्यार, सारा व्यवहार, सारे, आपको पता है वो हल्दी की सुगंध खत्म हो गई, वो मिठाइयों की सुगंध खत्म हो गई, वो लेन देन खत्म हो गया, हंसी मजाक खत्म हो गई। घर में यदि कोई शादी होती थी तो महीनों पहले से ढोलक चालू हो जाती थी। आज वो वहां भी जाते हैं तो अपना मेरा कमरा कहाँ है? उन्होंने कहा पागल हो, कमरा घर में नहीं था क्या जो यहाँ कमरा ढूंढने आ? कहीं जाते हो शहर में, बोले कौन सी होटल अच्छी? हमने कहा गाँव में होटल नहीं थी क्या? या क्षेत्रों पर तो जाते तब भी हम होटल ढूंढते हैं। भगवान के सामने 1 घंटा और कमरों में पड़े पड़े 6 घंटे 8 घंटे बिता के आ जाते हैं। अरे सोचो, धन घड़ी यो दिवस यो, धन जन्म मेरो भयो, अभी भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लो। ये मूर्तियां नहीं देखना है, इस मूर्तिमान को देखना, वो अनंत चतुष्टय देखना है। हमें दर्शन इसलिए नहीं करना है कि जय हो भगवान तुम्हारे दर्शन होगा, उनके तो जय हो गई, तुम्हारी जय कब होगी? उनकी जय से हमें क्या फर्क पड़ता है? एक बीज यदि अच्छा पानी मिले और आकाश की ऊंचाइयों को छू जाए और सुंदर लहलाता हो, हवाएं चलती हो तो झूमता हो, और दूसरा बीज उसकी परिक्रमा लगाए, उसे जल चढ़ाए, तो कभी भगवान बनेगा? कभी पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा। वो उस कीमिया को अपनाए, उस प्रक्रिया को अपनाए कि जैसे ये बीज मिट गया था, फिर इसने लौट कर नहीं देखा था, फिर तो मिट्टी में चला गया था, और एक दिन आया था तो छोटा सा क्या था, एक कॉपल रूप में था, आज इतना बड़ा वृक्ष हो गया। हम भी जो मिला है जीवन में उसे अर्पण कर दो।
तन मिला है। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो, मुनि दान प्राण गए, संन्यास में तीनों गए न जान। जो तन मिला है इसे सोचो सेवा परोपकार में अच्छे कामों में लगा देंगे। यदि कोई व्रती आदि हुआ तो हम उसकी प्रतिमाएं पलवा देंगे। हमारा है नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है। आप पता अपना ही कल अपना दुश्मन हो जाता है। अभय घोष मुनि काका अंदीपुर महावेद न पाई, बैरी चंडी नितन घाता तो भी नहीं चिगारी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर स्थित श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र जैन नगर नाका मदार में 1 मई से 30 जून 2025 तक आयोजित हो रहा है 54 फीट उतुंग खड़गासन भगवान श्री शांतिनाथ स्वामी का महामस्तकाभिषेक महोत्सव, जहां भक्तों को मिल रहा है श्री शांतिनाथ स्वामी के साथ 11.25 फीट पद्मासन विशाल 24 सहस्त्रकूट एवं गंधकुटी समवस्त्रण जनालय के भव्य दर्शन का परम सौभाग्य। आप भी अपने परिवार की सुख शांति के निमित्त इस भव्य आयोजन में पधार कर पुण्यार्जन करें। महामहोत्सव में मुख्य पात्र बनने एवं दान राशि देने हेतु संपर्क करें। भगवान